dear students, welcome back in our online teaching learning session. Dear students, our topic for today is money and credit. Dear students, there are two words, money and credit. You must know the meaning of these two words. Money, हर दिन आप देखते हैं money. You must know what is the meaning of money, what are the functions of money. Money refers to the medium of exchange which having general acceptability. यानी मनी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेदर इट इज पेपर करेंसी, इट शुड बी इन कॉइन्स, बट द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी फीचर्स आर देयर. हर लोग पैसे को स्वीकार करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, इसीलिए मनी का एक इम्पोर्टेंस है. ओके, इट मीन्स मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यह एक्सचेंज करने का एक मीडियम है विच हैविंग द फंक्शंस ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी. And what about credit? Credit refers to the loan, advancing loan. Okay, जब आपको पैसे की जरूरत होती है और कोई आपके पैसे की जरूरत को कोई पूरा करता है तो उसको हम लोग कहते हैं लोन फैसिलिटी. तो ये इकोनॉमिक्स में ये टर्म क्रेडिट के रूप में यूज होता है. ओके, अब हम लोग बात करते हैं मनी के बारे में. Dear students, in our previous classes we have already studied about so many economic terms. अब हम लोग मनी से रिलेटेड उनके टर्म्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मनी को हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. सबसे पहला फंक्शन इसका है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी को हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज के रूप में यूजफुल है. अगर आपको कोई सामान बाजार में परचेज करना है या किसी चीज को बेचना है, दोनों पर्पस के लिए मनी एक ऐसा फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सचेंज करते हैं. जैसे मान लीजिए मिस्टर ए को एक्स खरीदना है और बी को एक्स सेल करना है. ओके, तो आसानी से ए, यानी आसानी से ये भी हो सकता था कि ए अपना सामान बी को दे दे और बी अपने सामान ए को दे दे. ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं करके बीच में हम एक मीडियम को यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मान लीजिए एक्स का कीमत 100 है. ओके, तो जो ए है उसको 100 पे करेगा बी को, तो बी ये 100 को रिसीव करने के बाद एक्स कमोडिटी ए को अवेलेबल करेगा. इसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन एक्सचेंज आवर कमोडिटी, आवर प्रोडक्ट, आवर गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, तो ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फाइंग के लिए मनी एक्सचेंज सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है. दूसरे इसके फंक्शंस को देखते हैं. स्टोर द वैल्यू. ओके, एज्यूम दैट ए फार्मर हैविंग 10 or 20 क्विंटल्स ऑफ फूड ग्रेन. ओके, यानी एक किसान 100, 200, 500 क्विंटल गेहूं को प्रोड्यूस करता है एक साथ, और वो चाहता है कि ये जो हमारा वैल्यू है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो तो उसका वैल्यू है, वो 10 साल तक वो सुरक्षित रखे. हाउ इज इट पॉसिबल? अगर वो घर में रखेगा तो वो सड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे. विद द हेल्प ऑफ मनी ही कैन स्टोर द वैल्यूज इन सेवरल ईयर्स. ओके, यानी वो अपने जो फूड ग्रेन्स है उनको मार्केट में सेल करके उससे जो भी पैसे उसको मिलेंगे उसको वो लंबे समय तक रख सकता है. तो इसीलिए मनी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया? स्टोर द वैल्यू. विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन स्टोर आवर वैल्यूज इन सेवरल ईयर्स. हम लोग सब बहुत लंबे समय तक उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. अगर हम कमोडिटी के रूप में स्टोर करते हैं तो किसी भी कमोडिटी में, मान लीजिए कोई ड्यूरेबल कमोडिटी है, कोई नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी है, कोई जल्दी खराब हो सकता है, कोई साल 2 साल के बाद खराब हो सकता है, लेकिन उसका एक सर्टेन पीरियड है. लेकिन मनी का कोई पीरियड नहीं है, मनी लंबे समय तक रखा जा सकता है. ओके, तीसरा है मेजर्स द वैल्यू. अभी राइस एंड व्हीट दोनों में अच्छा कौन है? आप कैसे कंपेयर करते हैं? मान लीजिए कि मार्केट में राइस का प्राइस 10 रुपीज ऐसा आप मान लीजिए, और व्हीट का प्राइस 20 रुपीज पर केजी. ठीक है, अब ऑटोमेटिकली हम कंपेयर करते हैं दोनों के मॉनेटरी वैल्यूज में, तो देखते हैं कि 1 केजी व्हीट के बदले में 2 केजी राइस आ सकता है. ठीक है,
तो यानी कि हर कमोडिटी के वैल्यू को मेजर करने के लिए हमको मनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम लोग मनी को यूज नहीं करें तो बहुत तरह के कमोडिटी हैं जिसके वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सकता कि वो चीज़ें कैसी हैं, वो महंगी हैं कि सस्ती हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि सोना महंगा है और चांदी सस्ती है? क्योंकि सोना का कीमत ज़्यादा है और चांदी की कीमत कम है। गोल्ड इज मच एक्सपेंसिव देन सिल्वर। तो सोना अगर महंगा है तो इसको हम किस चीज़ के हेल्प से आइडेंटिफाई किए? विद द हेल्प ऑफ मनी सिस्टम। तो इसलिए मनी का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेजर्स द वैल्यू। तीसरा है, चौथा है ट्रांसफर द वैल्यू। वी कैन ट्रांसफर आवर वैल्यू। हम लोग एक आदमी के पास से वैल्यू दूसरे आदमी के पास अगर ट्रांसफर करना चाहें, मान लीजिए ये किसान के पास 50 बोरी गेहूं है और वो अपने बेटे को, जो कि उसका बेटा दिल्ली में है, उसके पास उसकी वैल्यू को ट्रांसफर करना चाहता है, यानी वो चाहता है कि हमारा गेहूं हमारा बेटा खाए। तो कितना टफ टास्क है कि वो 50 बोरी गेहूं को यहाँ से ढो के ट्रांजिट करके 1000 किलोमीटर दूर ले जाएगा और अपने बच्चों के पास पहुंचाएगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मनी ही कैन सिंपली एक्सचेंज देयर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ मनी। वो अपने सारे गेहूं को बेच के उसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। सिंपली अपने बेटे को पैसे भेज देंगे और बेटा उसी पैसे से वहां गेहूं खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। तो यानी कि किसी भी वैल्यू को ट्रांजिट करने में को मनी की जरूरत पड़ती है। तो मनी एक ऐसा मीडियम है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी वैल्यू को ट्रांजिट कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। लास्ट वन, यूनिट ऑफ अकाउंट। आपने साइंस में पढ़ा होगा एसआई यूनिट, जैसे केजी, लीटर, मीटर, फीट, ये सारे एसआई यूनिट्स हैं मेजर्स के लिए, है ना। कि अगर आपको लंबाई को मेजर करना है तो आप लोग फीट में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, इंच में करते हैं। किसी के वेट को मेजर करना है तो उसकी एसआई यूनिट क्या है? केजी है, ग्राम है, लाइक दिस। तो ठीक उसी तरीके से मॉनेटरी वैल्यू के लिए एक यूनिट होता है प्राइस, मनी। ठीक है, मनी के हेल्प से हम मॉनेटरी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। जैसे एक आदमी कितना अर्न करता है, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए इंडिविजुअल, कैसे पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मनी। एक कंट्री का इनकम क्या है, कैसे हम लोग बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ मनी। इसका मतलब है कि मनी ऐसा यूनिट के रूप में भी काम करता है। डियर स्टूडेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी बाय विच वी कैन यूज मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, हम लोग मनी को एक्सचेंज के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनके इतने सारे फंक्शंस हैं। एक बार फिर से आप समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी हैविंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटी फंक्शंस। तो इस कारण से उसका एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी अप्रोच है, सब लोग स्वीकार करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मनी। सेकंड वन, स्टोर द वैल्यू। हम लोग बहुत ढेर सारा जो हमारा फूड ग्रेन है, क्वांटिटी है, आउटपुट है, उसको हम लोग मनी के हेल्प से स्टोर कर सकते हैं एक जगह पे। तो ये स्टोर द वैल्यू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। तीसरा, मेजर्स द वैल्यू। We can comparatively analysis between two commodity with the help of money. Okay, ये दो चीजें हैं, दो चीजों में हम लोग मनी के हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीजें महंगी है, कौन सी चीजें सस्ती है। कैसे? क्योंकि हम लोग मनी से आइडेंटिफाई करते हैं उसकी वैल्यू। सोना कैसे केजी है, चांदी कैसे केजी, ऑब्वियसली एक सस्ता होगा और एक महंगा होगा, तो इसके हेल्प से हम लोग कंपेरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रांसफर द वैल्यू, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग अपनी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। तो यूनिट ऑफ अकाउंट मॉनेटरी, इंटायर मॉनेटरी सिस्टम में एक यूनिट के तौर पे मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। लेट्स डिस्कस अबाउट क्रेडिट। क्रेडिट रेफर्स टू लोन। जब हम लोग को क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग जो पैसों की डिमांड करते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल से, वो कहलाता है क्रेडिट। क्रेडिट तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मिड टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरे क्लास में क्रेडिट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।